वह भाग चुके हैं। दरअसल इलाके के शिकारियों ने आकर उसकी जान बचाई। वो उसे अपने गांव ले गए जहां गांव के लोगों ने उसका इलाज किया। बरसों की मेहनत के बाद क्लेमन एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। लोगों को देखकर उसे बेहद खुशी हुई। कई दिनों तक वो गांव में रुका और लोगों ने उसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन गांव में एक लेटर आया जो किसी और का नहीं बल्कि खुद वार्डन का था। इसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वह गद्दार कहलाएगा। अब ना चाहते हुए भी क्लेमन को यह गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं जाता तो वार्डन इस गांव वालों को भी सजा देते। जाने से पहले गांव के लोगों ने उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे देते हैं। इस लंबे सफर में अब क्लेमन का एक साथी भी बन गया है, इसलिए अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वे दोनों कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई और कुत्ता खाने की तलाश में उसकी तरफ दौड़ा। अब क्लेमन अपने कुत्ते को बचाने के लिए मिल के अंदर गया। वहां वर्करों ने क्लेमन को पहचान लिया और उसे मालिक के पास ले गए। वहां जाकर क्लेमन ने मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिससे सबको क्लेमन पर तरस आया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमन खुश था कि वह जल्द अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन को दे दी है। अब वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले क्लेमन ने दूर से रशियन सोल्जर्स को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला। मगर बदकिस्मती से रशियन सिपाहियों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। क्लेमन ने जल्दी से पटरियां पार की, लेकिन अचानक न जाने वार्डन कहां से सामने आ गया। ये देखकर क्लेमन का दिल घबरा गया, क्योंकि अब उसे लगा कि उसकी बरसों की मेहनत जाया हो गई। अब इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया और यूं एक बार फिर से क्लेमन को भागने का मौका मिल गया और वह पूरी जान लगाकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ देखा। ये देखकर क्लेमन को काफी दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद वो पुल के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहां से भाग निकला और कुछ इस तरह से वो वार्डन के हाथों से फिर बच निकला। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और क्लेमन आहिस्ता आहिस्ता इस सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लेमन को जेल से भागे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। वो उस वक्त सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। उस मेले में उसने खाने पीने की अलग अलग चीजें देखी। खाने को तो उसका मन कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर 2 लड़कियों पर पड़ी जो मेले में पैनकेक्स बेच रही थी। क्लेमन ये पैनकेक तो खाना चाहता था, लेकिन उस बेचारे की जेब में 1 पाई तक नहीं थी, इसलिए वो मायूस होकर आगे चलने लगा। पर तभी उनमें से एक लड़की को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़कर क्लेमन को दे दिया। पहले तो क्लेमन को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने लड़कियों का शुक्रिया अदा करते हुए वो पैनकेक खा लिया। अब इस मेले में एक ज्यूइश आदमी भी था जिसने ये सब कुछ देख लिया था। उसके बाद क्लेमन एक चर्च में गया और ये आदमी भी उसका पीछा करते हुए चर्च में आ पहुंचा। दरअसल ये आदमी भी किसी जमाने में एक कैदी हुआ करता था, इसलिए उसने क्लेमन को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। उसके बाद वो क्लेमन को लेकर अपने घर गया, जहां क्लेमन ने कई साल बाद शेव की और अपने पुराने हुलिये में वापस आया। फिर उस आदमी ने क्लेमन को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रशिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके। क्लेमन उस आदमी से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले क्लेमन ने उसका शुक्रिया अदा किया और रशिया और जर्मनी की बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा। कुछ हफ्ते बाद क्लेमन रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां मौजूद रशियन सिपाही को अपना पासपोर्ट दिखाया। यहाँ क्लेमन को यह डर था कि कहीं वो सिपाही उसे पहचान न ले या उसका जाली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिपाही ने क्लेमन को बॉर्डर पार करने की इजाजत दे दी। अब ये देखकर क्लेमन को इतनी खुशी हुई कि वो चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अब फाइनली वो उस पुल पर आ गया जिसे पार करते ही वो अपने मुल्क जर्मनी में पहुंच जाएगा। पर जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा, उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी और जब उसने आंखें खोली तो उसने वार्डन को अपने सामने पाया। अब जब क्लेमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी रशिया की जमीन पर था और इसका मतलब ये था कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ क्लेमन का दिल टूट गया, क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिलने वाली थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद खुद क्लेमन को भी नहीं थी। यहाँ वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। अब पहले तो क्लेमन को यकीन नहीं हुआ, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। दरअसल वार्डन क्लेमन के जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी को देखकर उससे काफी इंस्पायर हुआ, इसलिए उसने क्लेमन को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने मुल्क वापस जाने दिया। और तभी वार्डन उससे ये कहता है, ये लड़ाई बस 2 सोल्जर्स के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। अब फाइनली क्लेमन ने उस बॉर्डर को पार किया और अपने देश जर्मनी पहुंच गया। इसके बाद वो अपने घर के करीब पहुंचा, जहां उसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकलती हैं, तो क्लेमन भी उनका पीछा करता हुआ चर्च में आ गया। हालांकि क्लेमन ने अभी तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन जरूर उसके पिता आएंगे। जब उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पिता को पहचान लिया और दौड़कर अपने
अपने पिता को गले से लगा लिया। अब इतने सालों बाद क्लेमन को जिंदा देखकर उसकी वाइफ की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। फाइनली उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो गई। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद